दिल्ली की पूर्व सरकार द्वारा यानी कि केजरीवाल द्वारा बनाया गया उनका शीश महल इन दिनों सुर्खियों में है। दिल्ली की जनता पिछले काफी समय से इस शीश महल बंगले की हकीकत जानना चाहती थी और वह एक घड़ी कब आएगी इसका इंतजार भी था। इस समय दिल्ली की सत्ता के गलियारों में हलचल तेज है। हर किसी की नजरें अब इस रिपोर्ट पर टिकी हैं जो इस शीश महल की चकाचौंध के पीछे छुपे सच का उजागर कर सके। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए यह साफ कर दिया है कि अब किसी भी राज को दबाकर नहीं रखा जाएगा। कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने ऐलान किया कि आगामी 5 जनवरी होने वाले विधानसभा सत्र में 3 बेहद महत्वपूर्ण सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। इनमें सबसे पहले जो चर्चा का विषय है वह है शीश महल। शीश महल की उस रिपोर्ट की है जिसे लेकर विपक्षी दल लगातार हमलावर हैं। सरकार का आरोप है कि पिछली मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट को जानबूझकर रोक कर रखा था, लेकिन अब पारदर्शिता के नाम पर इन्हें जनता के सामने लाया जाएगा। ये रिपोर्ट तय करेगी कि मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन में नियमों की अनदेखी हुई है या नहीं हुई। क्या वाकई वह जनता की बड़ी कमाई को पानी की तरह वहां बहाया गया है। सिर्फ शीश महल ही नहीं बल्कि दिल्ली जल बोर्ड और उच्च शिक्षा विभाग को लेकर भी सीएजी की विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी। कपिल मिश्रा के अनुसार 2022 तक दिल्ली जल बोर्ड की कार्यप्रणाली में जो भी खामियां रही उनका पूरा कच्चा चिट्ठा सदन में रखा जाएगा। इसके साथ ही 2023 तक हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुए कथित भ्रष्टाचार की परतें भी इस रिपोर्ट के जरिए खुलेंगी। सरकार का कहना है कि उन्होंने संकल्प लिया है कि वह हर उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर लेंगे जो अब तक ठंडे बस्ते में पड़ी थी। इन तीनों रिपोर्ट के आने के बाद दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ आना भी तय है माना जा रहा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर सरकारी कामकाज और वित्तीय अनुशासन पर सवाल खड़े कर सकती है। ऐसे में केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ना भी संभव है। आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या यानी प्रदूषण पर भी आर पार की जंग होगी। सरकार ने ऐलान ये भी किया है कि वह प्रदूषण पर एक विशेष प्रस्ताव लाएंगे जिसमें पिछले 20 सालों के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया जाएगा। इस चर्चा में सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हल्फनामे, वैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स और पुरानी सरकारों की जिम्मेदारियों पर खुलकर बहस होगी। कपिल मिश्रा ने विपक्ष को चुनौती दी है कि वे अपनी पुरानी सरकारों का ब्यौरा लेकर आए ताकि यह तय हो सके कि दिल्ली की हवा को जहरीली बनाने के लिए असली जिम्मेदार कौन है। 20 साल के इस रिकॉर्ड की जांच दिल्ली की सियासत में नए ध्रुवीकरण पैदा कर सकती है।